बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद चाहते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे, एक तो सियासी हलचल शुरू हो चुकी है, इलेक्शन की तरफ सियासतदान अब इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, और दूसरा इस पर पीडीएम के सरबराह की गर्दन से भी सरिया निकल चुका है। तीसरा, पीटीआई के रहनुमाओं की बार बार गिरफ्तारियां, पेशावर हाई कोर्ट सरगर्म है, और आम इंतखाबात का बिगल भी बज चुका है। अब आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं निगरान हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत से राब्ता। शफकत महमूद से वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने मुलाकात की। इंतखाबात के हवाले से इस पर बात हुई है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम सियासी जमातों को यकसा मौके मिलने चाहिए, और इस पर शफकत महमूद ने कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को हिस्सा लेने के लिए यकसा माहौल और मसावी मौके फराहम की करना बुनियादी हैसियत है। तहरीक इंसाफ को बिलाशुबा बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों के मौके नहीं मिल रहे, ये उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। और दूसरी जानिब इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ के वफद की सदर ममलिकत से अहम मुलाकात। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने इमरान खान का पैगाम पहुँचाया और सदर ममलिकत पर जोर दिया कि वो सियासी जमातों के दरमियान बातचीत और मुज़ाकरात की राह को हमवार करें। पीटीए का ज़राए का ये भी कहना है कि डॉक्टर आरिफ अलवी को इमरान खान की जानिब से इंतखाबात के मामले पर भरपूर किरदार अदा करने का पैगाम पहुँचाया गया है। और ज़राए का कहना है पार्टी की क़यादत सदर ममलिकत से मुलाकात चेयरमैन इमरान खान की हिदायत पर की, जिसकी रोशनी में आज सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर उमर नियाज़ी ने ऐवान सदर में मुलाकात की सदर आरिफ अलवी से। और इन चीज़ों पर अब इस चीज़ पर बात हो रही है। एक जानिब आप देखें कि दबाव बढ़ाया जा रहा है, इमरान खान को किसी न किसी तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। आपको सज़ाए मौत भी हो सकती है, आपको उम्र कैद भी हो सकती है। दबाव भी अपनी तरफ से जारी रखा हुआ है, क्योंकि ये लोग एनआरओ चाहते हैं इमरान खान से। अब आप पूछेंगे, आपके ज़हन में सवाल आएगा, इमरान खान तो जेल में है, एनआरओ क्यों इससे चाहते हैं? इमरान खान के पास तो इक़्तिदार नहीं है। याद रखें, इक़्तिदार, असल इक़्तिदार जो है वो अवाम का है, अवामी हमायत का है, और ये सब लोग जान चुके हैं कि अवामी हमायत जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने गुजरांवाला के सर्वे जो है वो किया है जीएनएन ने, उसमें देख लें कि गुजरांवाला वो शहर था जहाँ पर मुस्लिम लीग नून को आंखें बंद कर कर कोई भी बंदा खड़ा करे तो वो जीत जाता था। अब गुजरांवाला शहर का हर बच्चा इन पर लान तान कर रहा है। उसकी वजह यही है कि लोगों को समझ आ चुकी है कि इन्होंने क्या इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। ये डीलें करते हैं, अपने ज़ाती मफादात हासिल करते हैं और चले जाते हैं। अब इनको एक और बात खटक गई है कि ये ना हो, इलेक्शन हो ही ना, तो मामलात हाथ से बिल्कुल निकल जाएं। इसीलिए आज फजलुर रहमान साहब ने कहा, सियासी गुंजाइश का फार्मूला पेश कर दिया। ये गर्दन से सरिया निकला है जनाबे वाला, वरना ये लोग, इनमें जो तकब्बर था वो भरा पड़ा था, आपके सामने है। उन्होंने कहा सियासी माहौल और जमहूरियत की मजबूती के लिए सियासी जमातों को उन्होंने तजवीज़ें दी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने सहाफ़ियों से इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालग नजरी का मुजाहरा करें। सियासी गुंजाइश लाजमी है, इख्तिलाफ राय के बावजूद सियासी गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। ये वो फजलुर रहमान साहब हैं जो केपीके में, जिनको हर किस्म का प्रोटोकॉल दे के, सहूलतें देकर ये अपना रैलियां और अपने सारे मामला कर रहे हैं, लेकिन अवाम की हमायत नहीं है। अब ये एक ही तरीका का रह गया है अवाम की नफरत को कम करने का, कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को मौके फराहम किए जाएं, वरना ये ना हो कि ये अवाम में जाएं तो फिर जो अवाम इनकी दुर्गत बनाए वो भी इनको अंदाज़ा है। इसलिए अब ये गर्दन से सरिया निकलने के बाद अब ये चीज़ें बात हो रही हैं, वरना ये तो इमरान खान के साथ जो बुग़्ज़ है इनका, वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ये सारी दुनिया को मालूम है। इसीलिए अब तमाम, आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में तमाम सियासी जमातें जो हैं अब वो
तरीके इंसाफ के साथ बहुत अच्छा के साथ राग लापेंगी कि सियासी जमातों को खुद मिल बैठ कर ये मामला तय करने चाहिए, क्योंकि इतलात ये भी हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन हो ना, तो इस पर सियासी जमातें तमाम इकट्ठी होंगी तो इलेक्शन होगा, याद रखें, वरना ये इलेक्शन मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये सिर्फ बाबूजी के लिए अगर आपने ये गेम और ये बसात बनानी भी है तो बाबूजी को भी याद रखें कि अवाम की जितनी इस टाइम शदीद नफरत है इन लोगों के साथ, ये पीडीएम के टोले के साथ, ये नज़र नहीं आ रहा कि इनकी कहीं पे कोई दाल गलेगी, ये तो शायद कोई सीट जीत सके। और दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, आम इंतखाबात 28 जनवरी को इलेक्शन कमीशन 30 नवंबर को शेड्यूल जारी करेगा। ये अब इलेक्शन के हवाले से खबरें आ रही हैं और ये ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी शेड्यूल जारी करेगा। हतमी हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन 30 नवंबर को जारी होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर करने का इम्कान है और आम इंतखाबात 28 जनवरी रोज़ इतवार कराने की तजवीज़ इलेक्शन कमीशन को दे दी गई है। अब देखते हैं कि इस पर कारबंद रहा जाता है कि नहीं। अगर सियासी जमातों ने सियासी बसीरत का मुजाहरा किया और तरीके इंसाफ के बुग़्ज़ में ना ये अंधे, और जिस तरह ये 2 साल से पिछले, बल्कि 2 साल का जब से इमरान खान की हुकूमत आई थी, ये अंधे और गूंगे और बहरे होकर गिद्धों की तरह नोच रहे थे, टूट पड़े थे। इस 80% जो अवाम में मकबूल जमात है उस पर, तो अगर इन्होंने फिर भी होश के नाखून ना लिए तो फिर आप देखेंगे कि इनके साथ होता है क्या। फिर ये बात याद रखें, इमरान खान ने तो जो किया वो, और जो मामला थे उन पर जो सख्तियाँ थी वो तो उन्होंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन इनके साथ जो होता हुआ नज़र आ रहा है ना, वो बहुत खौफनाक है। अगर इन्होंने अभी भी होश के नाखून ना लिए तो आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में ये भी बहुत ज़्यादा जुल्म का शिकार होंगे। जब किसी पर जुल्म होता है, तो जब जुल्म का जालिम का हाथ बढ़ जाता है तो फिर वो रुकता नहीं है। और एक और मैं खबर देता चलूँ कि पीटीआई के रहनुमाओं की बार बार गिरफ्तारी पर पेशावर हाई कोर्ट बरहम। अदालती अहकामात के बावजूद पीटीआई रहनुमाओं की बार बार गिरफ्तारी पर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरहम हो गए, जिस पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने रहनुमाओं को दोबारा गिरफ्तार न करने की यकीन दहानी करा दी है। आप देखें, फिर ये माफिया मांगते हैं, लेकिन इस ब्यूरोक्रेसी को शर्म नहीं आती कि अदालती अहकामात होने के बावजूद, और ये तो अब इखलाकियात से बिगड़ चुके हैं। आप देखें, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, लोगों के घर की खवातीन को रासा किया जा रहा है। ये उस वक्त ये अदलिया को स्टैंड ले लेना चाहिए था, ये अब नहीं लेना चाहिए था। ये उस वक्त ही ले लेते तो ये इनकी जुर्रत ना होती। इनकी क्या जुर्रत है कि ये अवाम के खादम हो गए, अवाम के गिरमान पकड़े हैं। तो ये हम सबको सोचना होगा। बहरहाल आखिर में फिर उसी बात की तरफ जानिब आता हूँ कि राब्ते बढ़ चुके हैं, माहौल बदल रहा है, हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि MPS से भी मियाँ साहब की मुलाकात नहीं हुई और उधर निगरान वज़ीर आज़म की सदर पुतिन से भी मुलाकात होनी है। तो आप याद रखें कि इमरान खान आलमी लीडरों में से एक नुमाया मुकाम हासिल रखते हैं, तो इसलिए इसमें वो जोर दिया जाएगा कि इमरान खान पर नाजायज़ जो आपने केसेस बनाए हैं, जो नाजायज़ आप जुल्म सितम कर रहे हैं, उससे आप बाज आएँ। ये आपको मैं बता दूं, ये उसी के पेश नज़र अब ये सारे मामला आपको सीधे होते हुए नजर आएंगे। मुझे तो बहुत उम्मीद है और ग्राउंड पर नज़र भी यही कुछ आ रहा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।